देखिए आज हम 10th का एक बहुत ही वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा 3 नंबर में पूछा जाता है आपको 10th में, और आज हम इसको प्रूव करने वाले हैं, अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय किसको कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का अर्थात मतलब हुआ कि p/q यानी कि भिन्न में लिख सकते हैं, और जब भिन्न में लिखा जाता है तो उसमें एक कंडीशन बनता है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हर 0 के बराबर होता है तो वो अपरिभाषित माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम साइड में कुछ करने जा रहे हैं, 2/0 अगर लिखे, इसका मान कितना होगा? तो 2/0 का मान होता है, ये अपरिभाषित माना जाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अपरिभाषित है, ये डिफाइन होता ही नहीं है, अपरिभाषित है। इसीलिए परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं हो, और p तथा q में एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कहने का मतलब है कि p और q क्या होना चाहिए? एक सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या, अर्थात HCF1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCF1। तो उस आधार पे आज हम प्रूव करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, अगर संभव है तो मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लीजिए कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। अब जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √2 क्या हो गया? p/q हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो √2q = p हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, या इक्वेशन में दोनों साइड वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग में क्या प्राप्त होगा हमको? √2q का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2q स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है और सिर्फ 2 मिलता है, बराबर q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। तो यहाँ से पता चलता है कि p स्क्वायर जो है 2 का मल्टीपल है। क्या है? 2 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमको पता था कि p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक है। क्या है? p और q एक पूर्णांक है, तथा q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या परिभाषा कहता है कि p और q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, और q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हर 0 के बराबर हो जाए तो वो अपरिभाषित माना जाता है, अनडिफाइंड होता है। तो इस तरह से क्या हो गया ये? तो यहाँ से पता चल रहा है कि p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर क्या है? 2 का मल्टीपल है, अर्थात कि p स्क्वायर एक सम संख्या है। क्या है? एक p स्क्वायर एक सम संख्या है। जब p स्क्वायर एक सम संख्या है तो हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग ही सम होता है, अर्थात अगर वर्गमूल करेंगे p का तो यानी p स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो p प्राप्त होगा, और p भी क्या होगा? p भी एक सम संख्या होगा। क्या होगा? p भी एक सम संख्या होगा। इसका मतलब क्या है? सम संख्या होने का मतलब क्या होता है? कि वो संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, अर्थात p भी 2 से पूरा कट रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है? एक सिंपल सा स्टेप मानना है। अगर ये समीकरण 1 मान लें, क्या मान लें? समीकरण 1। अब क्या करना है? p स्क्वायर की जगह पे एक अन्य संख्या पुट करते हैं। अब p बराबर 2 के मान रखते हैं, 2 के मान रखने, लेकिन यहाँ k क्या होना चाहिए? तो k भी क्या होना चाहिए? k एक, जहाँ k एक क्या है? पूर्णांक है। k क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। समीकरण 1 में p का मान पुट कीजिए, क्या प्राप्त होगा? 2q स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर, 2q स्क्वायर = 4k स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग दे सकते हैं ले जाके, तो 2 बार कैंसिल हो गया, 4 कट गया, यानी q स्क्वायर क्या आ गया? 2k स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, अर्थात क्यू स्क्वायर एक सम संख्या होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो रहा है यानी 2 से कट रहा है। तो क्यू स्क्वायर एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, इसीलिए क्यू भी एक सम संख्या होगा, एक सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। अब क्या पता चल रहा है कि P और Q में, अभी ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, P और Q में दोनों, यहाँ से देखिए, यहाँ से P एक सम संख्या हो गया और यहाँ से Q एक सम संख्या हो गया। ये पता चल रहा है कि दोनों की दोनों संख्याएं P और Q दोनों 2 से विभाजित हो रही है। कहने का मतलब है कि P और Q एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। अर्थात P तथा Q में एक के अलावे दो एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, दो एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी में मान लीजिए तो √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव कर दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बस थोड़ा सा चेंज करना है, यही कि जैसे करते जाना है। सिर्फ यहाँ पे P = 2 के जो पुट कर रहे हैं, क्योंकि √2 प्रूव करना था इसीलिए P = 2 के पुट किए हैं। अगर √3 को प्रूव करना होगा तो P = 3 के पुट करके समीकरण को सॉल्व करेंगे और करते जाएंगे और दिखाएंगे कि P 3 से विभाजित हो रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। उसमें क्या हो जाएगा, एक के अलावे 3 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा, तो फिर उससे प्रूव हो जाएगा √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से अगर √5 प्रूव करना होगा तो √5 प्रूव में भी इस तरह से सॉल्व करते जाना है। सिर्फ P के जगह पे 5 के प्रूव करेंगे, क्या पुट करेंगे, P के जगह पे 5 के और वहां लिख देंगे कि एक पूर्णांक है, फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे बिल्कुल इसी समीकरण पे। इससे ये पता चलेगा लास्ट में कि P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है, और लास्ट में यही चीज लिखना है कि P तथा Q में एक के अलावे 5 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से √2 √3 √5 √7 √11 इस तरह से अन्य चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक करें।